जानते हो, फलां ट्रेन से तेज दौड़ता है चीता। ये लाइन हम सब ने कई बार सुनी है और बहुत बार गफलत में लेपर्ड को चीता भी समझा है। जी हाँ, ये दोनों अलग होते हैं। चीता तो अब भारत में पाया ही नहीं जाता, सालों पहले ही यहाँ से विलुप्त हो गया था। शायद अब आप समझ गए होंगे कि नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीते चर्चा का मुद्दा क्यों बने हुए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक MOU साइन किया गया भारत सरकार और भारत दौरे पर आए नामीबिया के उप प्रधानमंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री नेतुम्बो नंदी दैत्वा के बीच। भारत की ओर से थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव। इस अग्रीमेंट पर सालों से बातचीत चल रही है। ये चीतों के पहले बैच को पश्चिमी अफ्रीका से भारत के मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर करेगा। कोशिश है कि ये ट्रांसफर 15 अगस्त 2022 माने इसी साल से पहले पूरा हो जाए। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने नामीबिया से अगले 5 सालों में 50 चीते लाने का फैसला किया है। इस बारे में भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा था, MOU का उद्देश्य दोनों देशों में विशेषज्ञता का लेन देन, वन्य जीवी संरक्षण माने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट की मदद से चीता संरक्षण को सुगम करना है। चीते की कहानी क्या है? भारत में अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है। इस जानवर की 2 प्रजातियां होती हैं, अफ्रीकन और एशियाई। एशियाई चीता केवल ईरान में पाया जाता है और इसकी संख्या बेहद कम है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक दुनिया में 50 से कम एशियाई चीते और 8000 से कम अफ्रीकन चीते बचे हैं। भारत में भी एशियाई चीता ही पाया जाता था, जिसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, माने एक्सटिंक्ट। इस प्रजाति के चीते भारत में लाने के लिए ईरान से बात भी बहुत बार की गई, पर यह असलियत में तब्दील नहीं हुई। एशियाई चीतों की संख्या कम होना इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। एशियाई चीता एकमात्र ऐसा बड़ा मांसाहारी जीव है जो 1952 में अत्यधिक शिकार और निवास के नुकसान के कारण हमारे देश से एक्सटिंक्ट हो गया था। क्या अंतर है अफ्रीकन और एशियाई चीते में? पहले बात करते हैं अफ्रीकन चीते की। इनकी त्वचा थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है, जो एशियाई चीतों से मोटी होती है। इनके चेहरे पर अधिक प्रमुख धब्बे और रेखाएं होती हैं। अफ्रीकन चीते अफ्रीकी महाद्वीप में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं और इनका IUCN स्टेटस भी जान लीजिए, वल्नरेबल है। वहीं एशियाई चीते साइज में अफ्रीकन चीतों से छोटे होते हैं। इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये दुनिया में अब 50 से कम बचे हैं। साथ ही केवल ईरान में पाए जाते हैं। इनके शरीर के नीचे खासतौर पर पेट पर ज्यादा फर होता है और इनकी त्वचा हल्के पीले रंग की होती है। वहीं एशियाई चीते साइज में अफ्रीकन चीतों से छोटे होते हैं। इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये दुनिया में अब 50 से कम बचे हैं। साथ ही केवल ईरान में पाए जाते हैं। इनके शरीर के नीचे खासतौर पर पेट पर ज्यादा फर होता है और इनकी त्वचा हल्के पीले रंग की होती है। चीता भारत में विलुप्त क्यों हुआ था? भारत में हिरणों के शिकार के लिए चीते राजा महाराजाओं द्वारा पाले जाते थे। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे, पर चीतों की संख्या 19वीं शताब्दी के बाद घटती चली गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के दिव्य भानु सिंह बताते हैं कि भारत में आखिरी 3 चीतों को साल 1947 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने मार दिया था। रामानुज के नाम 1360 बाघों को शूट करने का रिकॉर्ड भी है। वहीं भारत में आखिरी बार चीता देखे जाने की पुष्टि 1957 में हैदराबाद में हुई थी, जो कुएं में डूब गया था। शिकारी, घटते आवास और खुद के लिए पर्याप्त शिकार का उपलब्ध न होना, इन सभी कारणों की वजह से ये जानवर भारत में विलुप्त हो गया। चीतों का रीइंट्रोडक्शन। चीते भारत में फिर से लाए जाएंगे। इस संदर्भ में रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज सुनने को मिलता है। ये काम उस क्षेत्र में होता है जहां वो जानवर जीवित रहने में सक्षम है। लुप्त होने के खतरे में पड़ी बड़ी मांसाहारी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक अच्छी रणनीति के तौर पर यह देखा जाता है। ये उस इलाके के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि चीतों का संरक्षण घास के मैदानों माने ग्रासलैंड्स और उनके निवास स्थान को पुनर्जीवित करेगा। ठीक ऐसा ही प्रोजेक्ट टाइगर ने भी किया था। उसकी वजह से जंगलों और उसमें रह रही सभी प्रजातियों में वृद्धि देखी गई थी। चीतों की रिलोकेशन काम कैसे करेगी? बहरहाल सरकार की योजना के तहत अफ्रीकन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में 1 साल के ट्रायल पीरियड के लिए लाया जाएगा। जी हाँ, ट्रायल पीरियड, ताकि ये चेक किया जा सके कि हमारे देश की जलवायु उनको सूट करेगी या नहीं। अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने की योजना IUCN के दिशा निर्देशों माने रेगुलेशंस के अनुसार है। यहाँ की पर्यावरणीय गुणवत्ता, बड़े स्तनपायी जीवों, पर्याप्त मात्रा में शिकार जैसी चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चिंता के साथ पार्क में चीता लाने से मना कर दिया था कि अफ्रीकी चीतों के लिए ये जगह अनुकूल होगी भी या नहीं। अब ये देखने की बात है कि कूनो नेशनल पार्क की मौजूदा स्थिति
अफ्रीकी चीतों के सर्वाइवल के लायक है या नहीं। भारत लाने से अफ्रीकी चीतों को कितना लाभ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। मसलन अफ्रीकी चीतों को देखने के लिए अफ्रीका नहीं जाना पड़ेगा। ये कदम इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इससे स्थानीय समुदायों की आमदनी में भी सुधार आएगा, क्योंकि चीता देखने लोग तो आएंगे ही, भीड़ तो उमड़ेगी ही। साथ ही स्थानीय लोगों को संरक्षण के काम से जुड़ी नौकरियां भी मिल सकती हैं। कैमरा के पीछे पंकज, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिलालन टॉप। शुक्रिया।